हैं तो हम भी तनी मनी तो बोलिए सकते हैं। चलिए देखा जाए, हम लोग कैलकुलस देख रहे थे। कल बताए थे कैलकुलस में कि इसको डेवलप करने वाले कौन थे, तो आपको बताए थे और आप याद भी रखे होंगे। कौन? न्यूटन और लेबनिज ना, ये दोनों थे डेवलपर। वो दीजिएगा, ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के मेंबर थे जो कि लंदन में है। और जब डेवलप कर रहे थे उस समय साम्राज्यवाद का नीति चल रहा था पूरे विश्व में, और वो दौर जो है 17वीं शताब्दी का मध्य था। 17वीं शताब्दी के मध्य में, हाँ, ये सारा काम हो रहा था। तो चलिए आज हम लोग देख रहे थे, हम लोग देखने वाले थे लिमिट के बारे में। शुरू से हम लोग कैलकुलस को समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ चीज जानेंगे, बेसिक हम बता रहे थे आपको। पहला नंबर बताए थे कि x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट का क्या अर्थ है। इसको पढ़ने के लिए हम बताए थे कि इसको पढ़ते हैं, ये बेसिक है कैलकुलस का, ठीक है। x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट इसको पढ़ा जाता है, x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट, इसके विषय में बताए थे। बैठिए, x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट इसको पढ़ा जाता है। जैसे हम बताए थे कि x टेंस टू, एग्जांपल से कि x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट लिखा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि x 2 से एकदम थोड़ा सा कम है, एकदम थोड़ा सा कम, मतलब जस्ट बगल वाला, 2 से पीछे वाला। 2 से पीछे का मतलब हो गया लेफ्ट में ना, पहले 2 से पहले कौन आएगा? 1.999 कुछ ऐसा। x के विषय में जाने तो x बराबर होगा 1.9999। ये बराबर का मतलब जानते हैं, इसका अर्थ होता है x 2 के बराबर है। लेकिन अब इसका भी अर्थ आप जान गए, जब बीच में ऐसा लगा हो, इसको बोलते हैं टेंस टू। क्या बोलते हैं? तो x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट है, ये x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। प्लस में वो तो अभी नहीं बताए हैं ना, वो भी बताएंगे। प्लस में होगा तो बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पे x कितना के बराबर होगा? तो लगभग के, मगर एग्जैक्ट 2 नहीं है, वेरी वेरी क्लोज टू 2, 2 बहुत करीब, लेकिन 2 के बराबर नहीं, 2 से थोड़ा सा कम। समझ रहे हैं ना? तो अर्थ ये है। अब दूसरा नंबर पे हम देखते हैं, ऐसा कहीं लिखा है, का अर्थ है x राइट से a के बहुत करीब है, मगर x इज नॉट इक्वल टू a। x a के बराबर नहीं है, बहुत करीब है। x जो है a के बहुत बहुत करीब है राइट से। तो क्या मतलब हो गया? राइट और लेफ्ट का मतलब यहां पे हम समझा देते हैं, माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। मान लेते हैं कहीं यहीं पे पॉइंट होगा x बराबर है, जहां की a एग्जैक्ट बराबर होता होगा ना। तो टेंस टू का क्या अर्थ है? टेंस टू का अर्थ है राइट से, राइट से चले इधर a के एकदम करीब करीब, एकदम करीब करीब ये वाला पॉइंट, इससे भी नजदीक, मगर 2 x से a के बराबर ना हो, एकदम a के करीब हो लेकिन a के बराबर ना हो। तो आप ये समझिए एग्जाम्पल से x टेंस टू 5 लिखा है, अब फ्रॉम राइट लिख दिया है, मतलब x 5 के करीब करीब बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 से थोड़ा सा बड़ा है। राइट में है मतलब बड़ा है ना, इधर बड़ा होता है इधर छोटा होता है ना। तो
करीब करीब बराबर है, मगर x a के बराबर एग्जैक्ट नहीं है, राइट से बराबर है। इधर से मतलब x a से हल्का फुल्का, मतलब एकदम थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब तो यही ना हुआ। तो इसका मतलब है कि x को हम देखेंगे कि x कितना के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि x जो है 5.001 के बराबर। आप सोचिएगा कि इतना, सर इससे भी करीब जाया जा सकता है, बिल्कुल जाया जा सकता है, इससे भी करीब जाया जा सकता है। 5, देखिए 5 से बड़ा है नहीं है, 5 से थोड़ा सा बड़ा है, कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे भी कम संख्या जोड़ें तो और करीब 5 के होगा ना। तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट देके हम थक जाएं तो 1 देंगे तो बहुत करीब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन उतना दूर तक आपको सोचना नहीं होता है, आपको सोचना है 2-4 डिजिट तक में आप 1 मार दीजिए, चलेगा, है ना। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं थर्ड नंबर कि x टेंड्स टू a का क्या अर्थ है। सिर्फ ऐसा लिखा है, ना लेफ्ट लिखा ना राइट लिखा, तो इसका क्या अर्थ है। का अर्थ है, आप इंग्लिश से नहीं ना हैं, एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं ना है, मिक्स्ड है ना, ये तब ठीक है। x टेंड्स टू a का अर्थ है, देखिए एग्जैक्ट इंग्लिश है पीछे, लेकिन वो भी समझ जाते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं ना होता है। जो भी दिक्कत होगा, जैसे आप हिंदी में नहीं लिखे, हाँ इंग्लिश इसको छोड़ दीजिए, आप जगह छोड़ दीजिए, हम जाके लिख देंगे, ठीक ना, यदि इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो। हाँ, x टेंड्स टू a का अर्थ है x या तो लेफ्ट से या राइट से करीब करीब a के बराबर है, मगर x नॉट इक्वल टू a है। क्या है, से या राइट से a के करीब करीब बराबर है, मगर a के बराबर एग्जैक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई लिख दिया है, हम यहां पहले डायग्राम से समझा दें, माइनस इन्फिनिटी, यहां मान लेते हैं कि यहीं पे x बराबर a होगा, तो कहीं ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है या तो राइट से या लेफ्ट से, दोनों में से किसी से x a के करीब करीब बराबर है। मतलब या तो हिन्ने से या फिर हिन्ने से, दोनों तरफ से, किधर से भी, इधर से भी इधर से भी x a के करीब करीब बराबर है। इसमें दोनों है, लेफ्ट भी है राइट भी है। कहीं ऐसा लिखा है कि x टेंड्स टू 3 है, का मतलब है x 3 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा छोटा होगा या थोड़ा सा बड़ा होगा। तो जब छोटा होगा तो क्या होगा, तो 2.999 कुछ ऐसा होगा, और जब बड़ा होगा 3.000 ऐसे कुछ। हमें छोटा सा, मतलब एकदम करीब नहीं पहुंचे, थोड़ा दूरे रह गए ना, और करीब पहुंचना चाहते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे दीजिए, और बहुत करीब एकदम पहुंचना चाहते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे देके अब दे दिए, तो कई गो जीरो है हम नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं ना, कहां तक करीब पहुंचाएगा, एकदम करीब ना, एकदम करीब, समझ रहे हैं ना। अब करीबी के विषय में तो हम ढेर नहीं जानते, हम तो गरीबी के विषय में जानते हैं, करीबी तो आप जानते होंगे, आज के हैं। चलिए इसको उतार लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। गुड, चलिए सही हाथ मारता है तो। चलिए बाबू, छोटा छोटा हम बात करेंगे एकदम, जो कि ये सब 11th में आप पढ़े हैं, बेसिक हम बता रहे हैं। 11th में पढ़ाया गया है ना,
तो देखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, ठीक ना सीमांतर मान बोलते हैं, वैसे हम लोग इतना इंग्लिश तो समझेंगे। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? तो कोई फंक्शन है, मान लीजिए, से पहले आप जानिए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है। माना कि f(x) एक फलन है, फंक्शन है, तथा x इक्वल टू a एक बिंदु है। तो जब x टेंस टू a हो तो f(x) के मान को, f(x) के सीमांतर मान को लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता है। हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए f(x), मान लीजिए x² प्लस 2x माइनस 1, यही है फंक्शन, ठीक है। तो x का मान रखेंगे तो फंक्शन का कुछ मान मिलेगा, जानते हैं ना आप। जैसे मान लीजिए कि हम x का मान इसमें रखें, x बराबर जब 2 रखते हैं तो फंक्शन के मान को ऐसे दर्शाया जाता है, f(2) से ना। तो हम तो एक बात लिखना भूलेंगे, तथा इसे लिमिट x टेंस टू a f(x) से दर्शाया जाता है। दर्शाना हम भूल ही गए थे। इस फंक्शन के एग्जैक्ट मान को, हेलो कौन सी घसना शुरू कर दिया, इस फंक्शन के f(x) फंक्शन के f(x) फंक्शन आप देख रहे हैं कैसा है। इसके एग्जैक्ट मान जब x बराबर 2 हो, एग्जैक्ट 2 हो, हम x बराबर 2 पे बात कर रहे हैं ना कि टेंस टू 2 पे बात कर रहे हैं। जब x बराबर 2 पे इसका मान निकालना हो तो हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, f(2) से x बराबर 2 पे फंक्शन के मान को ऐसे दर्शाता है। कैसे निकालेंगे? तो x के जगह पे 2 रख दे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस प्लस 4 माइनस 1, 8 में 1 घटेगा 7 आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? यहां पे देखिए, ये तो x बराबर 2 पे, एग्जैक्ट 2 पे फंक्शन का वैल्यू हुआ। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, जब x टेंस टू 2 हो तब को फंक्शन के मान को कैसे दर्शाएंगे? यहां पे लिख दीजिए, जब x बराबर 2 हुआ तब फंक्शन का मान, ठीक है। जब x टेंस टू 2 होगा तब फंक्शन के मान को ऐसे दर्शाया जाता है, लिमिट x टेंस टू 2 f(x). f(x) क्या है? f(x) यहां पे है बाबू x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। और ये निकलेगा कितना? तो यहां पे देखिए, जैसे यहां पे आप क्या करें कि x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 पे था तो डायरेक्ट 2 रख दिए, लेकिन यहां समझ के 2 रखेंगे। 2 रखने से पहले ये सोच लेंगे 7 बार कि सातों में से कोनो इंडिटर्मिनेट रूप तो नहीं है। इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जो मीनिंगलेस कहलाता है, मतलबहीन।
0/0 तो नहीं आ रहा है, ये मतलबहीन है। 0/0 में 5 भी हो सकता, 7 भी हो सकता, इसमें कोई भी संख्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए इसको मतलबहीन बोलते हैं कि इसका कोनो मतलब ही नहीं है। 0/0 बड़ा पॉपुलर है। 0/0 मतलब अपने एथी में तांडव है। 0/0 फॉर्म कहीं दिखे, रूप, फॉर्म मतलब रूप, 0/0 कहीं आने लगे तो आप समझिए कि ये इंडिटर्मिनेट रूप है। जैसे देख लीजिए, जैसे x² - 4/x - 2 लिमिट x टेंस टू 2 ऐसा दे दिया फंक्शनवा कुछ ऐसा। अब x के जगह पे 2 रखिएगा तो 0/0 नहीं आ जाएगा क्या? जब ऐसा तब नहीं रखते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं x = 2, यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 2 × 2 - 1। अब नहीं लिखेंगे क्योंकि x का टेंस टू 2 तो रखिए दिए, लगभग 2 रख दिए, तो लगभग रखने के बाद जो सीमांतर मान लगभग मान जो आएगा वही हम निकाल रहे हैं, है ना। वो x टेंस टू 2 होने से, x 2 के करीब पहुंचने से फंक्शन का करीब मान ये है, समझ रहे हैं ना। फंक्शन का x टेंस टू 2 है, जब x 2 के करीब पहुंचते हैं तो फंक्शन का करीब मान ये है। x टेंस टू जब 2 करते हैं तो फंक्शन का करीब ये मान है, ना कि फंक्शन का एग्जैक्ट मान है। लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट होता ही नहीं है, वो लिमिटिंग वैल्यू जो है ना एकदम सीमांतर मान है। वो जैसे टेंस टू किए हैं, x को टेंस टू 2 किए हैं, तो उस फलन का मान, फंक्शन का मान लगभग कितना आएगा, करीब एकदम किसके नियर अबाउट आएगा। तो इसके इस मान के लगभग, मतलब 4 नहीं है यार, 4 + 4 - 7 के करीब फंक्शन का लगभग मान कितना आएगा, 7 आएगा, 7 के करीब आएगा। अब कम लेंगे, 2 से कम लेंगे तो तनी 7 से कम आएगा, 2 से ज्यादा लेंगे, क्योंकि x टेंस टू 2 का क्या अर्थ है? x टेंस टू 2 का अर्थ है कि x 2 से तनी मनी बड़ है चाहे तनी मनी छोट है, दोनों ना है, तो इसमें तो दोनों है। तो आप कम ज्यादा भी लेंगे, जब कम लीजिएगा तो 7 से तनी मनी कम आएगा, और ज्यादा लीजिएगा तो 7 से तनी मनी ज्यादा आएगा, तो लगभग मान क्या हुआ, 7 ना हुआ, वही 7 मान निकला है। इसका कोई दिक्कत, सब कोई समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देख, अब यहाँ पे जो है 2 तो रख लिए थे ना, रख के निकाल दिए, यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, काहे कि 0/0 ना आ जाएगा। रख के देख लीजिए, 2 डायरेक्ट आप रख, वही तो बता रहे हैं, पहले रख के तो देख लीजिए। ये अच्छा, ये 11th में नहीं आया था, हाँ, बेसिक पढ़ा रहे हैं हम, बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे, उस तरह पूछ दिए हैं तो जाएंगे, लेकिन अपने मन से हम बहुत डीप में नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको कैलकुलस का, हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, हमको इंटीग्रेशन पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो ये बेसिक आइडिया रहेगा तब ना, आपको कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो आप काम करिएगा उस पर ना। तो देखिएगा, x टेंस टू 2 और यहाँ पे फंक्शन ये है ना, मतलब x लगभग 2 रखना है, एग्जैक्ट 2 रखिए 0/0 आ रहा है ना। लेकिन जब 0/0 फॉर्म आने लगे ना, तो हम ये सोचते हैं कि ऊपर और नीचे कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म फंसा हुआ है, जो इसे 0/0 कर रहा है, उसको हटाने का प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 x² - 2² x - 2, लिमिट x टेंस टू 2, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, x - 2 x + 2 और बट्टा x - 2। देखिए यही टर्म है जो इसे ऊपर नीचे 0/0 बना दे रहा है। नहीं तो देख लीजिए, x लगभग 2 रखेंगे, x 2 रखेंगे तो यही ना 0 हो रहा है, और यही 0 हो रहा है, तो यही 0/0 पुराने वाला टर्म फंसा हुआ है ना, जो कि कट जाएगा, जिसका कोई नहीं का, खत्म हो जाएगा। अब रख दीजिए तो देखिए कितना आता है, 2 और +2 ना। ये सब बात बताए हैं वैसे, तो कोई बात नहीं है, समझ में आया ना। थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए इन चीजों को, तो
फिर हम काम करते हैं। हाँ, सबको कर लीजिए, उसको भी कर लीजिएगा, कांडे ना हो जाता। हाँ, तो देखिए सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, ये क्या है ना कि ये वही 0/0 के रूप में रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा ये हम आपको कैलकुलेट किया हुआ है, वो लिखा देते हैं। कहीं लिमिट x टेंस टू 0 लिखा और साइन x/x लिखा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 लिखा, साइन x लिखा, मतलब x जब 0 के करीब करीब हो तो साइन x/x का मान कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 0/0 होगा, नहीं होगा। आप रखेंगे यदि साइन x के जगह पे 0, तो साइन 0/0, तो साइन 0 डिग्री या 0 रेडियन एक ही बात है, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 0 नहीं होता है, 0/0, जो कि इंडिटरमिनेट है कि नहीं है, लेकिन इसका मान आता है 1। जैसे अभी देख रहे थे, इसी तरह से कुछ कैलकुलेट किया गया है, इसमें भी वैसा ही कुछ लगाया गया था 11th क्लास में, याद है आपको, एक्सपेंशन लगा के बनाए थे। चलिए, तो अगला टर्म है, अगला लिमिट है लिमिट x टेंस टू 0 10x/x, ये भी 1 होता है, ऐसा कहीं आ जाए तो 1। फिर अगला है लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1/x, ये log a होता है। लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1/x 1 होता है। लिमिट, ये सब 0/0 है, नहीं तो रख के देख लीजिए, भरोसा है ना हमरे पे, नहीं है तो रख के देख लीजिए 0/0 है कि नहीं है। क्या 1 + x/x बराबर 1 होता है। और एक लास्ट है, छठा नंबर, यहां लिख देते हैं छठा नंबर, नीचे हो सकता है ना दिखे। लिमिट x टेंस टू a x⁻n - a⁻n/x - a, ये n a⁻n - 1 होना है, ये इतना होता है। जैसे एक आध गो एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे। अभी बेसिक कैलकुलस चल रहा है, आप देखिए कहां तक पहुंच गए, लिमिट में पहुंच गए नहीं, और समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है होगा। 10th में भी नहीं, 10th में भी पढ़े हैं, देखिए। हाँ बिल्कुल होता है, मिस्टेक कैन बी क्रिएटेड बाय एनीवन। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैलकुलस में इस्तेमाल होने वाला सारा टूल दिया जा रहा है आपको, जो सब इस्तेमाल हो सकता है सब दे दिया जाएगा, जितना भी चीज इस्तेमाल हो सकता है। तो हम देखते हैं लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, खुश, लॉगरिथम जान लीजिए है क्या, कुछ खास नहीं। देखिए बाबू, अरे सुन तो लीजिए, बोल दें। log n टू द बेस a बराबर कहीं x लिखा है, तो इसका मतलब है कि इस पे x पावर लेने के बाद n के बराबर हुआ होगा। नहीं समझे? इतना सिर्फ इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। यहां गोद में जो होता है लॉग के साथ, यहां पे इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और इसको कहते हैं बेस। ठीक ना? अब ये भी एक मान को व्यक्त करता है। n और a यहां दोनों बदला जा सकता है। n कहां से कहां के बीच रख सकते हैं तो वो भी लिख देते हैं, और a कहां से कहां के बीच में रख सकते हैं वो लिख देते हैं। जहां
n जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। n क्या होगा? 0 से हमेशा बड़ा होगा। और a जो आप लिख सकते हैं वो 0 से तो बड़ा ही लिखना है, मगर a नहीं लेना है, सॉरी 1 नहीं लेना है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे आप 0 से बड़ा कुछ मगर 1 नहीं ले सकते। तो 1 से 0 आ जाएगा। इसमें और 1 से बड़ा में को अंतर नहीं लग रहा है, इसमें सिर्फ 1 नहीं है। आप तो 1 से पहले भी 0 के बीच में बहुत सारा नंबर है, उसको हटा क्यों देना चाह रहे हैं? अब पता नहीं, उस विषय पे अभी गए नहीं हम, है ना। तो देखिए log n टू द बेस a, इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। हमेशा हमेशा बोलेंगे ही नहीं, जब जब तब बोलेंगे, है कि नहीं। इसको मोहन बोलते हैं, लेकिन क्या हमेशा मोहने बोलते हैं? नहीं, कबो कबो छोटो बोल देते हैं, है कि नहीं। कुतो बोल देती है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा मोहने बोलते हैं। उसी तरह से n टू द बेस a है, हम इसको na बोलेंगे, है ना, और इसको a बोलेंगे, जहां पे जो रहेगा वो बोलेंगे ना। लेकिन बेस वाला हमेशा बेस इतना है, बेस इतना है, बेस इतना है, ऐसा। चलिए ये जान गए, ये आर्गुमेंट है और ये बेस है। अब इसका मान पे चलते हैं कि क्या चीज को दर्शाता है। तो आप यहाँ पे कुछ रख रहे हैं तो कुछ में मिल रहा है। आप देना तो दुनिया में चलता रहता है शुरू से ना। जब आदमी सब अनसिविलाइज्ड था, उतना सोशल नहीं था, मतलब सामाजिक लोग नहीं थे, तो उस समय भी लेन देन पे काम चलता था। शुरू में करते क्या थे लोग, व्यापार कैसे करते थे कि हम तोरा चावल दिए, चावल तो तू हमको आलू दे दो ना, तुम हमको कुछ दो तो हम कुछ देते हैं ना। इसको बोलते थे व्यापार का एक सिस्टम ना। यहाँ पे उसी तरह का बात है कि हम n के जगह पे और a के जगह पे कुछ रखेंगे तो ये भी कुछ हमें देगा, हमें कुछ मिलेगा। इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा। तो n और a मान लीजिए आप कुछ ऐसा चुनते हैं, log 8 टू द बेस 2, तो ये कितना देगा, बात इस पे आता है। तो यहाँ 2 चुने, यहाँ 8 चुने, ये कितना होगा? तो ये उतना देगा जितना पावर करने से बेस पे आर्गुमेंट मिल जाए। ना पावर बेस पे लगा दे तो आर्गुमेंट के बराबर हो जाए, उतने देगा। बात समझे? बेस पे कितना पावर लगा देंगे तो आर्गुमेंट आ जाएगा 3 पावर। इस पे 2 पे 3 पावर में करने से 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 के बराबर है। अब इनको लिखने का एक मस्त सा तरीका ये भी हो गया। या सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 को है ना तोड़ के वही 2 पे पावर 3 लिखते। वो तो बाद की बात है, हम तो बेस की बात कर रहे हैं। हम तो एकदम कुछ नहीं जानते हैं, चमन वो है, तब की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद नहीं बोलेंगे क्या है, तब की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं एक नल्ला टाइप के हैं। नल्ला खराब शब्द है क्या? हम नहीं जानते। नल्ला मतलब हम समझ रहे हैं कि नल मतलब NULL, खाली, एम्पटी। तब की बात कर रहे हैं कि आप कैसे जानेंगे। तो देखिएगा उसी प्रकार से log √2 टू द बेस 2 लिखा है। अब बताइए, हाफ पावर करने से इसमें ये मिल जाएगा ना, तो ये हाफ के बराबर होगा, होगा कि नहीं? अच्छा, कोई ऐसे लिख दिया log 4 ना, अच्छा 4 लिख दें क्या? नहीं, 1/2 टू द बेस 2, 2a पे जब चल रहे थे, इस पे कितना पावर करने से ये मिल जाएगा? हाफ। आप सोच रहे हैं 2 पे पावर करने से हाफ मिलेगा? कहियो सर मजाक कर रहे हैं। हाँ मिलेगा। देखिए 2 पे -1 पावर करेंगे तो 1/2 पे पावर 1 होगा और हाफ है ना हुआ, तो मतलब -1। समझ रहे हैं क्या? तो किसी तरह का वैल्यू दे रहा है। हाँ, तो 0 से बड़ा नहीं लग रहा है आपको हाफ? अच्छा, कौन बता सकते हैं कि 0 से बड़ा नहीं? मजाक कर दिए। देखिए 1 लेने से घाटा क्या है, सुनिए तो भाई। टाइम तो होते जाते रहता है,
अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पे 1 लिया, हम मना किए हैं कि 1 मत लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि 100 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, एकरा पे कितना पावर करने से 100 मिलेगा? कहियो मिलेगा? कितनों पावर 1 पे कर लीजिए 1 होगा, वो कभी 100 नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं क्या? तो यही खेल सब था। अब आप ये भी जान सकते हैं कि 0 से बड़ा ही क्यों ले रहे हैं ना, सब चीज का इसे यहाँ सॉल्यूशन है। तो आप इसको उतारिए पहले, फिर हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। log n टू दी बेस a बराबर कोई x लिखा है तो आप n बराबर a पर पावर x लिख सकते हैं। अभी समझ रहे हैं आप क्यों लिख सकते हैं? ये जब x के बराबर है तो इसका मतलब a पर x से पावर करने से ना n के बराबर हुआ। दूसरा नंबर log n पे पावर n है तो ये n जो है ना पावर गुणा में आ जाता है। समझ लीजिए, फिर लिखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे यादो करना मुश्किल हो जाएगा। ये n पावर जो है ना आर्ग्यूमेंट में हो तो गुना में आ जाता है। देखिए यहाँ आ गया है ना, यहाँ से गायब हो गया है ना। log n टू दी बेस a पे पावर n है, इस पे पावर रहे ना तो आप इसको 1 के बट्टा में लिखिएगा, 1 के बट्टा में इस पावर को, बेस वाले पावर को, और इसके बाद n टू दी बेस a हो गया। मतलब ये पावर बाहर निकलेगा तो 1 के बट्टा में आ जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर है log m इंटू n टू दी बेस a। तो देखिए 2 टर्म गुना तो 2 log के जोड़ में लिखा जा सकता है। log m टू दी बेस a जोड़ log n टू दी बेस a। उसी प्रकार मिटा के लिखें, चाहे बिना मिटाए भी लिख सकते हैं। अच्छा, 5वां नंबर log m बट्टा n टू दी बेस a ऐसा रहे तो आप log टू लिख सकते हैं। 6ठा नंबर log, देखिए यहाँ पे log a टू दी बेस b है मान लीजिए, तो अपने मन से सुटेबल बेस चुन के 2 log के बट्टा में से लिख सकते हैं। log a टू दी बेस c हम अपने मन से चुन लिए हैं कुछ c ऐसा ही चुनिएगा जो अपने मर्यादा में रहे। इसका मर्यादा बेस का ये है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ। log मजाक हो जाता है कभी कभी। log b टू दी बेस c, अगला ऐसा भी होता है log टू दी बेस, तो 1 के बट्टा में को उलट सकते b सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं। और लास्ट है 8वां नंबर, शायद हाँ 8वें होगा ना, 7वां की बात तो सुने हैं 8वें होता है। x टू दी बेस a, देखिए इस a पर पावर में log है, इस a पर पावर में log है और उस log का भी बेस a ही है, तो ये x के बराबर आर्गुमेंट के बराबर होता है। कॉपी करिए, फुल मस्ती करिए, पूरा कल याद होना चाहिए ये।